सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जैश लर्निंग। आई होप कि आप अपने अपने घर में सेफ़ होगे। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर संज्ञा। इससे पहले मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स की पूरी प्लेलिस्ट जो है मैंने आपके लिए शेयर कर रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने आपके लिए, सब पढ़ा दिया मैंने उसमें। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण संज्ञा। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विद मी जैश लर्निंग। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, संज्ञा। ये आप हर क्लास के लिए ले सकते हैं क्योंकि ये सेम ही होती है संज्ञा। हर क्लास में सारे जो टॉपिक्स होते हैं, वो सारे जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं वो सेम ही होती हैं हर क्लास में। तो ये आप कोई भी क्लास का समझ के कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि क्लास 6 का ये कोई भी क्लास हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इसकी परिभाषा, मतलब डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी व्यक्ति का नाम, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी नाम हो उसका, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, राम हो, श्याम हो, कोई भी नाम हो। पशु पक्षी का नाम, पशु पक्षी मतलब जो गाय होती है। पशु पक्षी मतलब जो आसमान में कबूतर चिड़िया वगैरह होती है। वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु हो, मेज, टेबल, कुर्सी, बुक, पेंसिल, पेन, ये सब। अवस्था भी यही होती है, जैसे हमारा बचपन होता है, बुढ़ापा होता है, फिर जब बीच में जो है युवा अवस्था होती है। ये क्या होता है अवस्था की, हम किस अवस्था में, बचपन में है, बुढ़ापे में है, या युवा अवस्था में है। जैसे उदाहरण आप देख लो, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण देखो क्या क्या हो सकते हैं। रामू नाम, ठीक है, ये क्या हुआ, किसी का व्यक्ति का नाम, ठीक है। और गाय क्या हुआ, पशु का नाम, ठीक है। चील क्या हुआ, पक्षी का नाम। कुर्सी क्या हुई, किसी वस्तु का नाम। खुशी क्या हुई, खुशी मतलब खुश होना जो होता है, वो क्या हुआ, भाव। बचपन क्या हुआ, अवस्था। बचपन क्या हुआ आपका, अवस्था। ये सब होते हैं आपके उदाहरण, ठीक है। ऐसे आप कोई भी व्यक्ति का नाम ले लो, कोई भी पशु ले लो, कोई भी पक्षी ले लो, ये सब क्या होता है, उदाहरण होगा आपकी। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति का नाम, पशु का नाम, पक्षी या वस्तु, गुण, भाव, ये सब क्या होते हैं आपके संज्ञा की डेफिनेशन। अब इसके बाद है आपके कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने टाइप्स हैं, मतलब संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद वो कौन कौन से होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। अब देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कई कई के क्लासेस में 3 भी लिखवाए होते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, सिर्फ यही 3 होते हैं। किसी के अगर क्लासेस में अलग अलग है तो किसी की बुक में अलग अलग होंगे, फिर 3 ही करवाते हैं ज़्यादातर। दो नहीं करवाते, समूहवाचक नहीं करवाते, ना द्रव्यवाचक करवाते हैं ज़्यादातर, मगर मैं ये दोनों भी बता दूँ। अब सबसे पहले क्या होता है, व्यक्तिवाचक, फिर जाति, फिर भाव, फिर समूह, फिर द्रव्य। अब मैं इसको बताऊँगी कि इसके डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक ले लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देखो, इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बाद नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक होता क्या है, व्यक्तिवाचक से पता लग रहा होगा आपको कि व्यक्ति लिखा है, यहाँ क्या है, व्यक्ति लिखा है, तो आपको इससे पता लग रहा हो कि क्या हो सकता है इसमें। किसी व्यक्ति का नाम ही हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, वस्तु या स्थान का नाम हो, तो जिससे पता, बोध मतलब पता चले, जिससे पता लगे, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से बताती हूँ, व्यक्तिवाचक से आपको पता लग रहा होगा कि व्यक्ति लिखा है, तो समझ जाओ कि व्यक्तिवाचक व्यक्ति ही है इसमें। किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु का पता लगे, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देख लो, क्या है इसमें, ताजमहल, महात्मा गांधी, किताब, मुंबई। ताजमहल क्या है, कोई जगह है। ताजमहल मतलब कोई सी विशेष चीज़ का नाम है, बहुत फेमस चीज़ है ना,
उसका नाम है। महात्मा गांधी कौन है? किसी नाम है, कहीं कोई नाम है। किताब क्या है? कोई वस्तु है। मुंबई क्या है? जगह का नाम है। ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको पता कैसे चलेगा सेंटेंस में? आप कैसे पता लगा पाओगे कि व्यक्तिवाचक कैसे बताएं हम, जातिवाचक कैसे बताएं, व्यक्तिवाचक कैसे बताएं हम, कैसे पता लगाओगे सेंटेंस में? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया। देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हम सब कल गोवा घूमने जाएंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है? मैंने आपको क्या बताया अभी, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, क्या डेफिनेशन थी उसकी, कि किसी भी व्यक्ति का नाम पता लगे, किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी का पता लगे। तो इसमें क्या है, क्या हो सकता है? हम सब कल गोवा जाएंगे, गोवा घूमने जाएंगे। तो क्या है इसमें? हाँ, इसमें क्या होगा? जगह कौन सी बताइए इसमें? गोवा। ठीक है, आप सबसे पहले देख लो, व्यक्ति का नाम बोला किसी? नहीं। प्राणी का नाम? नहीं। वस्तु का? नहीं। स्थान का बोला, तो स्थान क्या हुआ हमारा? गोवा। तो हमारा गोवा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे आप बाकी सेंटेंस में भी पता लगा सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका। अब नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? जिस संज्ञा से उसकी पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नाम या कोई भी ऐसा वर्ड जिससे उसकी पूरी जाति का बोध हो। मतलब जाति कैसे? जैसे हो गया, मैंने सबसे पहले लिखा है देश। देश क्या होगा? देश जो है हमारा क्या है? हम किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं देश, पूरे उसका जाति का नाम ले रहे, पूरा उसका मिलाकर बोल रहे हैं हम। चाहे वो कोई भी देश वो हो, सारे हम एक ही में समा रहे हैं। एक ही देश, जो सारे देश हैं जो एक ही में समा रहे हैं, एक ही वर्ड में देश। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं ले रहे। मैंने लिखा पशु। पशु क्या है? पशु किसी एक पशु मतलब क्या होता है? एनिमल्स। किसी एक पशु का नाम नहीं लिखा, ना गाय ने लिखा, ना पक्षी, ना गाय लिखा, ना बैल लिखा, ना कुत्ता लिखा, ना बिल्ली लिखा। ठीक है, तो क्या है? पशु। सब पशु को मैंने एक ही में बोल दिया। फल। फल क्या है? सब फल हो गए। जैसे हो गया, क्या हो गया? आम हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। मैंने अलग अलग करके नाम नहीं लिखे, मैंने एक में ले लिया फल। फूल। फूल क्या हुआ? अलग अलग फूल के नाम लिए। रोज़ नहीं लिया मैंने, मैरीगोल्ड नहीं लिया, डेजी नहीं लिया, लिली नहीं लिया, ऐसे मैंने एक में लिया फूल। वो क्या होता है आपका? जाति। जैसे जाति यही होता है आपका कि जैसे पशु पूरा एक जाति हो गई, एक सिंगल पर्टिकुलर एक नाम मैंने बोल दिया पशु। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नाम नहीं बोला मैंने कि कुत्ता है, बिल्ली है, या चूहा है, या क्या है। ठीक है, फूल। फूल में मैंने एक पर्टिकुलर गुलाब का फूल नहीं बोला, या मैरीगोल्ड नहीं बोला, सीधा फूल बोल दिया। ये होता है जाति। कि जिस संज्ञा से क्या पता लगे? जाति का, उसकी जाति का पता लगे, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। अब नेक्स्ट है आपका, जो मैंने एग्जाम्पल जो मैंने लिया है कि कैसे पता लगाओगे अब। सैनिक बड़े बहादुरी से लड़ते हैं। कि सैनिक क्या है? बड़े बहादुरी से लड़ते हैं। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? जातिवाचक। कि सबको जो है, सब चीज़ों को एक में ले लिया, क्या होगा? सैनिक। इसमें क्या होगा? सैनिक। क्यों? क्योंकि मैंने किसी एक सैनिक का नाम नहीं लिया कि सैनिक ये, सैनिक वो, ये वाला, किसी एक का नाम लिया मैंने, सबको जो है एक ही में ले लिया कि सैनिक। ठीक है, ये क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो वेल, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको वापस से बता दूँ क्या होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होता है पूरे एक जाति ली हमने, पूरी क्या है? एक जाति ले ली हमने। जैसे देश मैंने बताया, पशु बता दिया, फल पूरी एक ले लिया, पूरे एक बोला मैंने। ये नहीं बोला कि किसी एक का नाम लिया मैंने। आम ले लिया, तरबूज ले लिया, खरबूजा ले लिया, केला ले लिया, मैंने किसी ये नहीं बोला। मैंने सीधा बोला पूरा एक ले लिया। ठीक है, एक नाम ले लिया, फल। ठीक है, ये होता है जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति का बोध हो। अब नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। ये थर्ड है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, भाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी प्राणी या वस्तु, प्राणी क्या है? व्यक्ति। मतलब प्राणी कोई भी प्राणी हो सकता है, जानवर हो या व्यक्ति हो, ये प्राणी होता है, इसको हम प्राणी में ले लेते हैं। वस्तु, जो वस्तु होती हैं वो, गुण, भाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक। मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति का पता लगे कि उसमें गुण क्या है, भाव क्या है उसका। भाव मतलब
इमोशंस क्या है उसके। अवस्था क्या होता है, अवस्था होता है कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होते हैं कि पहले आपको क्या होता है, पहले आपको बचपन होता है, फिर क्या होता है थोड़े से आप बड़े होते हो, फिर आपको क्या होता है युवा अवस्था आती है, फिर क्या आता है बुढ़ापा आता है। ये होती है स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ जो है अवस्था होती है। जनरेशन तो आप, हाँ जनरेशन भी नहीं, जनरेशन आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जनरेशन होता क्या है, जनरेशन क्या होता है बच्चे, माँ बाप, बूढ़े, मतलब दादा दादी, या आप बोल सकते जनरेशन भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बोल सकते हैं। जैसे बचपन होता है बच्चों का, फिर क्या होता है, फिर मम्मी पापा क्या होता है युवा अवस्था होती है, फिर वो क्या होता है जब दादा दादी होते हैं तो उनका क्या होता है बुढ़ापा आ जाता है। तो ये सब क्या होते हैं जनरेशन। अब अगला, अब मैंने क्या बोला है इसमें, उदाहरण। उदाहरण क्या है, उदास, बुढ़ापा आदि। उदास मतलब क्या है, भाव हो गया, इमोशन हो गया कि उदास है, खुश है, दुखी है या एक्साइटेड है, ठीक है। और एक और लिया मैंने बुढ़ापा। बुढ़ापा वही है, क्या है बुढ़ापा, अवस्था की अवस्था क्या होती है। इससे पता लग गया आपको भाववाचक क्या होता है कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के गुण का, भाव का, अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं भाववाचक। भाव से ही पता लग रहा है आपको कि भाव क्या है, भाव क्या है, किसी के इमोशंस का पता लगे। ऐसी व्यक्ति में बताया था मैंने कि व्यक्ति से क्या पता लगे, व्यक्ति का और किसी का नाम। जाति में भी ऐसी जातिवाचक क्या है, जाति का पता लगे, पूरी जाति का। आप इससे ध्यान में रख सकते हो कि इसका मतलब डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अब मैंने लिया है इसमें एक, शिक्षकों को अपनी पुस्तकों से प्रेम होता है। शिक्षक मतलब टीचर्स, टीचर्स को क्या होता है अपनी पुस्तकों से, पुस्तक से प्रेम होता है। कोई भी पुस्तक हो या पुस्तकों ले लो, पुस्तकों से प्रेम होता है। अब क्या होगा इसमें, पहले ढूंढो गुण है इसमें, कोई नहीं, गुण कोई नहीं है। भाव, हाँ भाव है, भाव क्या है प्रेम, ठीक है। भाव क्या है प्रेम, आप भाव बोल सकते हो इसे प्रेम। प्रेम क्यों लिया, क्योंकि प्रेम मतलब क्या होता है प्यार, कि क्या है शिक्षकों को अपनी पुस्तकों से प्रेम है, प्यार है, ठीक है, भाव। अब नेक्स्ट है आपका, ये समझ में आया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से बताती हूँ मैं क्या है कि भाववाचक क्या होता है, किसी भी वस्तु का या प्राणी का गुण भाव होता है क्या, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाव से पता लग रहा होगा कि भाव क्या होता है, ऐसी इसमें ही है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। शिक्षकों को अपनी पुस्तकों से प्रेम है, तो पुस्तक क्या हो गया हमारे, प्रेम क्या हो गया हमारा भाववाचक, कि प्यार है उन्हें बच्चों से, पुस्तकों से, तो भाव हो गया प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा से एक ही जाति के, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, जिस संज्ञा से एक ही जाति की व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का पता चले। मतलब एक ही जाति, मतलब एक ही जाति, मैंने क्या बताया था आपको कि पूरा एक चीज़ को हम जब एक चीज़ मान लेते हैं, पूरी सब चीज़ों को एक चीज़ मान लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जाति, कि वो एक जाति बन गई, उनकी एक पूरी जाति बन गई। जैसे पशु की बन गई एक पूरी जाति, सब एनिमल्स आ गए उसके अंदर, पक्षी की बन गई पूरी एक जाति, उसमें सब क्या आ गए, पक्षी आ गए, मतलब बर्ड्स आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या है समूह, समूहवाचक से पता लगा होगा आपको समूह। समूह मतलब एक, समूह मतलब एक इकट्ठा होकर, मतलब एक चीज़ में पर्टिकुलर वर्ड आ जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि चाबियों का गुच्छा उधर रख दो, तो चाबियों का गुच्छा, गुच्छा क्या हुआ समूहवाचक। समूहवाचक यही होता है कि जब हम एक चीज़ को जो है पूरी एक में ले लेते हैं और उसका एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं कि उस चीज़ को हम ये बोलेंगे चाबियों का गुच्छा। ये सब चाबियाँ मिलकर क्या बन जाएगी, एक गुच्छा। अब आप चाबी लोगे कि चाबी क्या होगा, चाबी का गुच्छा, तो गुच्छा क्या हुआ आपका एक पूरा समूह हो गया, ठीक है। अब ये क्या है परिवार, कि हम सबका, जैसे चिड़िया परिवार में रहती है, ये क्या है चिड़िया परिवार में रहती है, तो परिवार क्या हुआ समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है, यही चीज़ है परिवार, कि पूरा जब एक सब लोग मिलकर जब एक इकट्ठी चीज़ ना देते हैं और उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं समूहवाचक। जातिवाचक और समूहवाचक सेम है, मगर यही इसमें डिफरेंस है कि जातिवाचक क्या होता है पूरा एक जाति बन जाते हैं, पशु पूरी एक जाति बन गई, पक्षी पूरी एक जाति, फल फूल ये सब क्या हो गया पूरी एक जाति है। समूह में अलग है एकदम। समूह में क्या हो जाता है, अगर पक्षी इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या बनती है, वो झुंड बन जाता है कि पक्षियाँ झुंड में उड़ रही हैं। और चाबियों का हो जाता है तो चाबियों क्या बन जाता है गुच्छा, कि चाबियाँ का एक क्या है गुच्छा है। जब एक पर्टिकुलर नाम आ जाता है उन चीज़ का, उन समूह का नाम, एक नाम आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं
समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ कि क्या हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखो, इसमें मैंने क्या लिया, वही सेंटेंस ले लिया। इसमें पक्षियाँ झुंड में उड़ती हैं। झुंड मतलब क्या है कि पक्षियाँ जब एक झुंड बना लेती हैं, मतलब एक इकट्ठा हो जाती हैं जब पक्षियाँ, तो वो एक नाम क्या बन गया इनका, झुंड बन गया। तो ये झुंड क्या होगा यहाँ पे, समूहवाचक। ठीक है, और पक्षियाँ क्या होगा आपका, जातिवाचक। ये डिफरेंस है इसमें कि जब हम पूरी एक जाति ले लेते हैं पक्षियाँ, और झुंड क्या बोल दिया हमने कि पक्षियों का जो पूरा पक्षियाँ जो मिलकर बनाती हैं एक झुंड, वो क्या होता है, समूहवाचक। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा से धातु या धातु का बोध हो। धातु क्या होता है, धातु होता है एक तरह से सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से धातु का बोध, धातु मतलब यही सब होते हैं, चांदी, सोना, लोहा, ये क्या होते हैं, धातु। जिससे क्या हो, धातु का बोध हो, धातु का पता चले, उसे हम द्रव्य संज्ञा कहते हैं। इंक्लूडेड अनकाउंटेबल थिंग्स। अनकाउंटेबल थिंग्स क्या होता है, अनकाउंटेबल थिंग्स होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। इसको बता देते मैं क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। अब क्या हो सकता है वो जिसको हम गिन नहीं सकते, चीनी, दाल, तेल, ये सब क्या होता है, अनकाउंटेबल थिंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपके द्रव्यवाचक में, जिस संज्ञा से हमें किसका पता लगे, धातु का, मतलब एक किसी धातु का पता लगे, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य। धातु मैंने बता ही दिया, धातु क्या होता है आपका, सोना, चांदी, ये सब होता है। और जैसे मैंने उदाहरण ले लिया है आपके सामने, उदाहरण लिया मैंने एक, सोना, चावल, ये सब क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, सोना क्या हुआ, धातु होगी, चावल क्या हुआ आपकी, ये अनकाउंटेबल थिंग होगी। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ इसका। ये एग्जांपल देखो, 2 किलो गेहूँ दे दो। 2 किलो गेहूँ मतलब गेहूँ, इसमें क्या होगा, द्रव्यवाचक गेहूँ। गेहूँ क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, द्रव्य, एक क्या बोला है, अनकाउंटेबल थिंग। गेहूँ को आप गिन सकते हो, नहीं, तो ये क्या हुआ, एक द्रव्य संज्ञा। तो ये गेहूँ क्या हो गया आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब है ये अंगूठी चांदी की है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें धातु क्या है, चांदी। धातु मतलब क्या बताया था मैंने, सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं आपके, धातु। तो ये चांदी क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें क्या होता है, धातु होती है, अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं, ये सब का पता लगे उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। धातु क्या हो गया, सोना, चांदी, लोहा, ये सब। और अनकाउंटेबल थिंग्स क्या होगी, चावल, चीनी, तेल, दाल, ये सब। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल मैंने लिया, 2 किलो गेहूँ दे दो, तो गेहूँ क्या हुआ, द्रव्यवाचक। क्यों, क्योंकि वो अनकाउंटेबल थिंग है। ये अंगूठी चांदी की है, चांदी मतलब क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी क्या हुआ है, धातु हो गया। ठीक है, अब इसके मैं और एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि एग्जांपल से आप कैसे समझ पाओगे कि कैसे कौन से संज्ञा। ज़्यादातर यही 3 आते हैं ऊपर के, व्यक्ति, जाति और भाववाचक, यही 3 आते हैं। ये तो ये सब क्या है, 3 सबसे ऊपर के 3 आपको याद रखने हैं। नीचे के फिर भी आप थोड़ा कर सकते हो, मगर ऊपर के 3 आपको पक्का होने चाहिए, क्योंकि 3 ऊपर के पक्के तो होते ही होते हैं। 4th और 5th आपको अपनी ध्यान के लिए याद रख लो अगर रखना है तो। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसके दोनों के, तीनों पांचों के एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो आपको करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है ज़रूर। ठीक है, तो आपको बताती हूँ मैं एग्जांपल। अब ये कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं, 5 क्वेश्चन हैं ये, देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा रेखांकित करके उसका भेद बताइए। तो निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा रेखांकित करके उसका भेद बताइए, मतलब कि इन वाक्यों में क्या करना है, आपको संज्ञा रेखांकित करना है और उसका भेद बताना है कि कौन सा भेद है। तो ये क्या है, पहला है, हाथी मस्त चाल चलता है। तो इसमें क्या हो सकता है बताओ, हाथी मस्त चाल चलता है। अभी तक आपने ऐसा कुछ पढ़ा है जिसमें किसी हाथी, मतलब किसी एनिमल का नाम यूज़ हुआ या पशु का नाम यूज़ हुआ? हाँ, किस में हुआ है, तो आपका हाथी क्या हुआ, रेखांकित करना था, मैंने गोल सर्कल लगा दिया, कोई नहीं। तो हाथी क्या हुआ आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि हाथी क्या है आपका,
पशु है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुआ आती है, ठीक है। इसमें और कोई नहीं हो सकता। अगला है मेरा विद्यालय दिल्ली में है, तो इसमें क्या होगा, हाँ क्या होगा, दिल्ली। दिल्ली क्यों है, क्योंकि क्या है, किसी स्थान है, तो स्थान में क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक और हो सकता है इसमें क्या, विद्यालय। विद्यालय क्यों बोला मैंने, क्योंकि विद्यालय जातिवाचक भी हो सकता है। और क्यों हो सकता है जातिवाचक, क्योंकि विद्यालय मैंने पूरा सारे विद्यालय एक में ले लिए। मैंने ये नहीं बोला कि ये विद्यालय ये वाला या फिर ये वाला किसी एक का नाम नहीं लिया, मैंने सारे एक में ले लिए। स्कूल, विद्यालय मतलब कहते हैं स्कूल, मैंने स्कूल जो है पूरे एक में ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जातिवाचक, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल और लिए हैं। मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो मैदान एक क्या हुआ, एक क्या हुआ, मैदान। किसी एक नाम नहीं लिया मैंने कि कि किसी जगह का नाम नहीं लिया कि ये वाले मैदान के पास ये वाला मैदान है, ये वाला है, कि कहीं जो है पार्क के नाम भी रखे होते हैं ना कईयों ने, तो किसी का नाम नहीं लिया, तो ये क्या हुआ, मैदान जातिवाचक, ठीक है। अब क्या है, एक और होगा इसमें, बताओ। यस, लड़के। लड़के क्यों हैं, क्योंकि लड़के, मैंने किसी एक लड़के का नाम नहीं लिया, मैंने सबको बोला कि लड़के, सारे लड़के जो हैं खेल रहे हैं, किसी एक लड़के का नाम नहीं लिया। ये भी क्या हो, जातिवाचक। अब है करेले में कड़वापन है, अब इसमें क्या होगा, करेला कोई था नहीं, ऐसा कुछ तो था ही नहीं, में कड़वापन है, कड़वापन होगा। क्यों कड़वापन क्या होगा, कड़वापन भाववाचक होगा। क्यों, क्योंकि कड़वा की क्या गुण है, कड़वा है वो, मीठा है या खट्टा है, कैसा है, वो गुण बताया उसका, ठीक है। अगला क्या है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो खुश क्या होगा, भाववाचक है। क्यों, क्योंकि उसका क्या बताया, इमोशन, इमोशन बताया, ठीक है, भाव बताया। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए कि कैसे देखें कि कौन सा हो सकता है, तो आप एक बार मन में वापस याद करने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या था। व्यक्तिवाचक में क्या था, व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम, पशु का नाम, पक्षी का नाम, वस्तु का नाम। तो उस सेंटेंस में पढ़ा करें पहले कि इसमें कुछ ऐसा ऐसा है, नहीं है, तो अगला पहुंच जाइए जातिवाचक में। जाति में क्या था, जाति का नाम, इसमें कुछ है, नहीं है, जाति से रिलेटेड। अब अगला क्या था, एक और था भाववाचक। भाववाचक में क्या था, भाव, गुण, दशा का, इसमें है, हाँ है, खुश है, गुण है, किसी का गुण भाव बता रहे हैं कि भाव है, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ऊपर वाले में था कड़वापन, क्या था, कड़वा, कि कैसा है उसका क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं कि कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा। अब एक टॉपिक और है, कहीं कहीं की बुक में होगा, कहीं में नहीं होगा, वैसे होता ही है ज़्यादातर। एक होता है जातिवाचक को जातिवाचक से भाववाचक में करना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में करना। अब वो कैसे करेंगे, एक और भी होते हैं इसमें टॉपिक, वो होता है कि कहते हैं कि क्रिया को इसमें भाववाचक में बदलना है, विशेषण को इसमें बदलना है। मगर मैं आपको आज यही करवाऊंगी, जाति को भाववाचक, क्योंकि हम दोनों ने हमने ये पढ़ रखे हैं दोनों, अभी हमने क्रिया या विशेषण में नहीं पढ़ा, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे। अब मैं एक लेती हूँ जातिवाचक। मैंने लिया ऐसे, जातिवाचक मैंने लिया बच्चा, जातिवाचक बच्चा ही होगा, क्योंकि मैंने किसी का बच्चे का नाम नहीं लिया, मैंने पूरी एक बच्चा बोला। अब इसको मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करूँ, भाव में। भाव में क्या होगा, भाव आएगा किसी का, या अवस्था है, या गुण आएगा, कैसे कन्वर्ट करूँ। बच्चा का क्या हो सकता है, बचपन हो सकता है, तो ये क्या होगा, भाववाचक, ठीक है। अब एक और ले लेती हूँ, ले लेती हूँ मैं बाल। बाल भी क्या हो, बाल भी बच्चा ही होता है, ठीक है। तो उसमें वो मैंने बाल, जाति पूरा एक ले लिया मैंने, तो क्या होगा इसका भाववाचक, बाल पन। ज़्यादातर पन लगता है लास्ट में इनके वर्ड्स के, तो क्या बन गया, बालपन। उसका ये बता दिया भाववाचक, उसके एक क्या बता दिया, अवस्था बता दी कि बाल मतलब बचपन है उसका, वही वर्ड वही सेम होता है, बचपन का बालपन, मगर अलग वे में बोल दिया, बालपन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं इसमें, अभी फ़िलहाल के लिए हम 2 ही करते हैं। बाकी आप अपनी बुक्स वगैरह आपको लगी होगी व्याकरण की बुक हिंदी की, तो आप उसमें पढ़िएगा, आपको और अच्छी तरह क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या क्या होता है इसमें। बाकी आपको इसमें समझ में आ ही गया होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस टॉपिक को, संज्ञा को यहीं एंड करते हैं। इसके मैं आपको जो ये नोट जो मैंने लिखे हैं अभी इसको मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए इसके, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी उसी के साथ ही। तो
ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद इसके अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी व्याकरण से या कोई और सब्जेक्ट से टॉपिक लेकर आऊँगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एट होम, and thank you so much for watching this video, and don't forget like this video, subscribe my channel, and also press the bell icon to get all new updates. Thank you so much for watching this video. Thank you.